गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज जो हम करने जा रहे हैं, हमें क्या करना है, एक्सरसाइज 8.2 के अंदर एक जो सम्स दिए गए हैं वहां पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के जो रेशो हैं उनके एंगल मीन्स जैसे साइन, अभी तक हम क्या बात कर रहे थे, साइन ए, साइन बी, साइन सी। अभी आपके पास कैसे आएगा, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 45 डिग्री, सेम सभी रेशो के अंदर होगा। तो वहां हमें इनकी वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा। तो इनकी वैल्यूज अब कहाँ से आएंगी, उसके लिए मैं आज आपको सबसे पहले टेबल बनाना सिखाऊंगी कि कैसे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यूज को आप निकालोगे। ठीक है, चलिए हम पहले टेबल स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा इसका तैयार कर लिया है, इसका थोड़ा सा बॉक्स वगैरह। तो यहाँ पे मैंने लिया एंगल ए। एंगल ए का मतलब है कि जो साइन के साथ जो एंगल ले रही हूँ मैं, यहाँ पे ए ले रही हूँ, तो यहाँ पे आप ए, बी, सी, डी या फिर हम थीटा कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, आपके जो 10th क्लास के अंदर जो आपका चलता है, यहाँ पे सिर्फ 5 ही टाइप के आपके एंगल्स आते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। वैसे तो बच्चे हम जैसे अगर साइन की बात करें तो साइन की 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हर एक की वैल्यूज होती हैं। ठीक है, लेकिन उनकी एक बड़ी सी टेबल होती है। बट आपके 10th क्लास के अंदर इतना नहीं है, आपके पास क्या है, सिर्फ 5 ही आपको यूज करनी है। ठीक है, इसकी टेबल हम करेंगे आज। तो इस टेबल को आपने लर्न नहीं करना है, आप इसको सीखना है कि इसको कैसे बनाया जाए। ओके, तो सबसे पहले हमें पता ही है कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं साइन, कोस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसेकेंट एंड सीकेंट। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन की वैल्यूज निकालेंगे। कैसे निकालोगे, साइन की वैल्यूज निकालने का एक प्रोसीजर मैं आपको बता रही हूँ, आपने वही अप्लाई करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, साइन के जो हमने 5 एंगल निकालने हैं, इसके लिए आप 0 से स्टार्ट करोगे। यहां लिखोगे 0, 0, 1, 2, 3 एंड 4, इस टाइप से नंबर लिख दोगे। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4। अब आप क्या करोगे, इन सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दोगे। इन सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, अब इस सभी के ऊपर आप क्या करोगे, रूट लगा दोगे इस टाइप से। इन सभी के ऊपर आपने क्या करना है, रूट लगा देना है। क्लियर। अब इस रूट को आप सोल्व करोगे 0/4। 0/4 आपके पास क्या होता है, 0, और 0 का जो रूट होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के। इट मीन्स साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर इसको लिखना चाहे तो हम ऐसे लिखेंगे कि साइन जो 0 डिग्री है वो किसके इक्वल है, 0 के। क्लियर। अब हम इसको सोल्व करते हैं 1/4। 1 का रूट किसके इक्वल होता है, 1 के, और 4 का रूट किसके इक्वल होता है, 2 के। इट मीन्स साइन 30 डिग्री, ये क्या हो जाएगा आपका 1/2। आप इस टाइप से राइट करोगे, साइन 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1/2। सिमिलरली अब आप इनको आगे सोल्व करोगे, ये आपका कट सकता है, 2 1 2, 2 2 4, कैंसिल कर दिया हमने। अब 1 का रूट क्या होगा, 1। अब 2 का रूट क्या होगा, 2 का रूट निकालने के लिए तो उसकी तो वैल्यू होती है 1/4। ठीक है, अब वो नहीं लोगे, आप इसको डायरेक्ट रूट में राइट करोगे, यानी कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 1/√2। अब हम बात करते हैं 60 की, तो ये बनेगा √3, तो √3 रहेगा। ठीक है, 4 का रूट किसके इक्वल होता है, 2 के। इट मीन्स साइन 60 डिग्री ये आपके पास किसके इक्वल होगा, √3/2 के। एंड लास्ट वन, 4 1 4, 1 पे कट गया तो 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है। इट मीन्स साइन 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1। इस टाइप से सबसे पहले हम क्या करेंगे,
साइन की जो ये 5 वैल्यूज इन्होंने हमसे पूछी वो हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद के जो आपके रेशोज है ना, इसे आप बड़े इजीली सोल्व कर सकते हो, बिकॉज आपने पंडित बद्री प्रसाद वाला जो फॉर्मूला किया। इसके अलावा मैं एक दो पॉइंट्स और भी आपको नए बताऊंगी जिसके अकॉर्डिंग आप इन सारी वैल्यूज को निकालोगे। अभी हमने सिर्फ किसकी निकाली, साइन की। इसका तो ये प्रोसीजर है, आपको इसी टाइप से आप इसको निकाल सकते हो, अदरवाइज लर्न कर सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे साइन क्या आगे आपके पास आपको कोस का निकालना है, तो कोस का निकालना है तो आपके पास जो साइन का लास्ट में है, साइन का जो 90 डिग्री की वैल्यू होती है वो वही कोस 0 की वैल्यू होती है। जो साइन 60 डिग्री की होती है वो आगे कोस 30 डिग्री की होती है। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, लास्ट वाला जो है वो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, यानी कि कोस 0 डिग्री 1 एंड कोस 30 डिग्री √3/2, कोस 45 डिग्री 1/√2। ये तो सेम ही रह जाएगा। बीच वाला कोस 60 डिग्री आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर 1/2 एंड कोस 90 डिग्री आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 था, और इसका जो बैक से करेंगे तो कोस की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। अब आपने जो एक्सरसाइज नेक्स्ट करेंगे 8.4 करेंगे, उसके अंदर हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा कि जो tan थीटा होता है आपका या tan a होता है वो sin a अपॉन cos a के इक्वल होता है। ये वैल्यू आपने लर्न करनी है। ठीक है, ये फॉर्मूलाज आपके अभी काफी सारे फॉर्मूलाज 8.4 में भी आएंगे, तो उसमें से ये वाला जो फॉर्मूला है हम वहां इस टेबल में यूज कर रहे हैं, बिकॉज आपके पास साइन की वैल्यू भी है, आपके पास कोस की वैल्यू भी है। अगर आप साइन की वैल्यू को कोस की वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, टेंजेंट की वैल्यू आ जाएगी। इट मीन्स 0/1 करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 0। 1/2 डिवाइड में √3/2, चलो मैं एक सोल्व कर देती हूँ। 1/2 डिवाइड क्या है हमारे पास, √3/2। रेसिप्रोकल कर दोगे इसे, 1/2, 2 आपके पास ऊपर आ जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आया आपके पास 1/√3। ठीक है, यानी कि दिस बाय दिस करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 1/√3। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 1। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास बचेगा √3, और 1/0 जब आप करोगे, ठीक है, 1/0 कभी भी 0 डिनोमिनेटर में नहीं आती। अगर ये 0 डिनोमिनेटर में आ रही है इट मीन्स ये क्या है, नॉट डिफाइंड। इट मीन्स यहां पे आपका क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्लियर। अब सेम वही प्रोसेस जो साइन और कोस के साथ था, अब tan और कोट के साथ है। tan और कोट का मतलब क्या होगा हमारे पास कि जो tan का लास्ट में है वो आपका कहां पे आ जाएगा, कोट के फर्स्ट में आ जाएगा, यानी कि सबसे पहले आपके पास आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, सबसे पहले आपके पास आया नॉट डिफाइंड, उसके बाद आपके पास हो जाएगा ये √3, फिर 1 हो जाएगा, फिर आपके पास 1/√3 हो जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगी 0। क्लियर। अब आपके पास साइन हो गया, कोस हो गया, टेंजेंट भी हो गया, कोट भी हो गया। अब आपके पास बचता है कोसिकेंट एंड सिकेंट। अब हम बात करते हैं कोसिकेंट की। अब बच्चे कोसिकेंट के बारे में जब हम बात करें तो हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने ये किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले किया था हमने। वहां पे मैंने ये लिखा था साइन, कोस, टेंजेंट, और इसके नीचे मेरे पास था कोसिकेंट। ठीक है, कोसिकेंट मतलब अगर साइन आपका p/h है तो कोसिकेंट क्या था, h/p था। इट मीन्स साइन एंड कोसिकेंट आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ठीक है, रेसिप्रोकल टू ईच अदर मतलब अगर साइन की वैल्यू दे रखी है, अगर आप उसको रेसिप्रोकल कर देते हो तो कोसिकेंट की आ जाएगी, और अगर कोसिकेंट की वैल्यू दे रखी है आप उसको रेसिप्रोकल करते हो तो साइन की आ जाएगी। अब आपके पास साइन की वैल्यूज हैं, आप इन साइन की वैल्यूज को रेसिप्रोकल कीजिए। ठीक है, जैसे आपके पास 0 है, अब 0 है आपके पास, आपको इसको रेसिप्रोकल करना है, तो इसको रेसिप्रोकल करने के लिए आप क्या करो, 0/1 कर दो इसे। ठीक है, 0/1 करोगे तो रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बन जाएगा, ये तो रेसिप्रोकल करोगे 1/0 बन गया। और 1/0 किसके इक्वल होता है, नॉट डिफाइंड, यानी कि जो आपका यहाँ पे ये आएगा तो क्या हो जाएगा, ये नॉट
डिफाइंड। ठीक है, अब 1/1/2, 1/1/2, 1 के डिवाइड में वैल्यू लिखोगे, 1/2 ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई 2/1, कितनी वैल्यू हो जाएगी 2, यानी कि इनकी उल्टी होती जाएगी। यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2 आ जाएगा, √3/2, √3/2 का उल्टा करोगे तो 2/√3 आ जाएगा, और 1 का उल्टा करोगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। क्लियर। अब आपने क्या करना है, कोसेकेंट का जो लास्ट है वो सीकेंट का क्या आएगा, नंबर 1 पे आएगा, तो यानी कि सबसे पहले क्या आएगा 1, उसके बाद सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी 2/√3, सेम 45 की तो सेम ही रहती है, ठीक है, और 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और यहां आपके पास क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ये आपकी 8.2 के अंदर यूज होगी। ओके, एंड जो आप चैप्टर 9 करोगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसके अंदर भी आपकी ये टेबल यूज होगी। तो आप इसे बनाना सीखिए, लर्न करने की बजाय आप इसको बनाना सीखो पहले, ठीक है, 2-3 बार आप ट्राई करोगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये कैसे बनानी है समझ में आ गई होगी। चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। ये स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। 8.2 का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे रखे हैं और आपको इनको वैल्यूज पुट करके इवेल्युएट करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ पार्ट 1 में मेरे पास है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड कोस 60 डिग्री। अब बच्चे या तो आप अपनी को टेबल को पहले से बना के रखिए अलग से, आपके पास टाइम तो होता ही है, या फिर आप अपने माइंड में अच्छे से इसको जितना आप सम्स करोगे उतना ही आपको याद हो जाएगा, वैल्यूज अपने आप ही आपको लर्न हो जाएंगी। ठीक है, अब सिर्फ वैल्यू इनपुट करनी है, उसके बाद तो सिंप्लीफिकेशन है जो आप छोटे क्लासेस से करते आ रहे हो। अब साइन 60 की जो वैल्यू होती है ये होती है आपकी √3/2, ठीक है, एंड कोस 30 इसकी वैल्यू भी क्या होती है आपके पास √3/2। ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रीज इकट्ठी पड़ी है, इसका मतलब इनके बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का, प्लस साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2, कोस 60 की भी वैल्यू क्या होगी 1/2। ओके, नाउ सोल्व कर देते हैं इसे। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा, और 2 को 2 से करोगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1 एंड 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा आपका 4। सोल्व कर दो इसे, 4 एलसीएम आ गया, 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4/4, कट करोगे आपके पास क्या आ जाएगा 1, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से चाहे आप इसका सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है या फिफ्थ पार्ट है, तो इसके 5 पार्ट है, तो आपने इसी टाइप से सोल्व करने हैं। एक मैं आपको फोर्थ पार्ट और करा देती हूँ, थोड़ा सा ये लास्ट में जाके और सिंप्लीफाई करना होता है। हमारे पास है साइन 30 डिग्री प्लस टेंजेंट 45 डिग्री, चलो यहीं पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, लिखी हुई तो है ही, साइन 30 की वैल्यू होगी बेटा आपके पास 1/2, टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1, माइनस कोसिकेंट 60, ठीक है, कोसिकेंट 60 की वैल्यू होती है आपके पास 2/√3 डिवाइड बाय सिकेंट 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 एंड कोटेंजेंट 45 जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। अब वैल्यू तो आपने पुट कर दी, अब इसको सिंप्लीफाई भी तो करना है, तो आप क्या करो, यहाँ पे 1 को 1/1 राइट करो, यहाँ भी आप 1 को 1/1 राइट करो, और इनका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग से एलसीएम लो। चलो मैं इसका एलसीएम ले रही हूँ, तो मेरे पास ऊपर वाले का एलसीएम आ रहा है 2√3, ठीक है, 2√3 आ रहा है, 2√3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका बनेगा √3 प्लस 2√3 को 1 से डिवाइड करोगे 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 2√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा। सिमिलरली नीचे भी हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो ये भी आपके पास कितना आ गया 2√3, तो ये बनेगा आपका 4 प्लस √3 प्लस 2√3। क्लियर।
अब इसका थोड़ा और सिंप्लीफाई हम कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास इसके आगे 1 लगा दो, तो 1√3 एंड 2√3 दैट इज इक्वल टू 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2√3 डिवाइडेड बाय 1√3 एंड 2√3, तो ये आपका बन जाएगा 3√3 प्लस आपके पास क्या पड़ा है 4 और बाय में आपके पास कितना है 2√3। क्लियर। अब आप क्या कीजिए, इन नीचे वाले नंबर्स को रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास बनेगा 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2√3 मल्टीप्लाई 2√3 ऊपर चला जाएगा, आप इसको जब ऊपर लेके जाओगे तो, और ये वाला आपका नीचे आ जाएगा 3√3 प्लस 4, 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस 4। बच्चे हमने इतना सिंप्लीफाई कर दिया, बट अभी भी ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, अभी भी ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, बिकॉज कभी भी हम रूट को नीचे नहीं छोड़ते। जब आपका रूट डिनोमिनेटर में होता है इट मीन्स वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो जब भी कभी आपके पास रूट डिनोमिनेटर में हो आप इसे रेशनलाइज करके ही सोल्व करो। अब आपके पास नीचे है 3√3 प्लस 4, तो आपके पास रूल है, आपने 9th में किया है 3√3 माइनस 4, यहाँ से साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो हम ऊपर नीचे क्या ले लेंगे, साइन माइनस का ले लेंगे। क्लियर है। ऊपर आपके पास बन गया a माइनस b यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे आपके पास बना a प्लस बी a माइनस बी, इट मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर। आइडेंटिटी खोलो ऊपर, ये बनेगी आपकी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे आपके पास क्या आएगा 3√3 का स्क्वायर अगर आप करते हो तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है, और √3 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी आप इसे ऐसे कर सकते हो 3√3 को 3√3 से मल्टीप्लाई करो, जब आप 3 को 3 से करोगे तो 9 हो जाएगा, और √3 को √3 से करोगे तो 3 हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, ये आपका 27, तो ये 27 हो जाएगा माइनस 16। सेम इसको सोल्व करोगे तो कितना बनेगा 27, ये 16 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24√3 डिवाइडेड बाय माइनस करोगे इसमें आपका क्या आएगा 11। नाउ 27 प्लस 16 ये आपके पास बनेगा 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 11। नाउ दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियरली सेम आप थर्ड पार्ट है या इसका 5th पार्ट है आप कीजिए इसे। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके बाद हम कर रहे हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का। ये आपके फर्स्ट के 5 पार्ट है, ये आप कर लीजिएगा। यस, नेक्स्ट हम ले रहे हैं बच्चे चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। यहाँ आपके पास मल्टीपल चॉइस में 4 क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन करा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 2 टेंजेंट 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, और इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं हमें वो क्या दे रखे हैं, फर्स्ट हमें दे रखा है ऑप्शन ए में साइन 60 डिग्री, ऑप्शन बी के अंदर आपको दे रखा है कोस 60 डिग्री, ऑप्शन सी में आपको दे रखा है टेंजेंट 60 डिग्री एंड ऑप्शन डी में आपको दे रखा है बच्चे साइन 30 डिग्री। क्लियर। अब आपने क्या करना है, यहां पर सिंप्लीफाई करना है बस इसको, सिंपल। ठीक है, टेबल आपको आती है, आपको वैल्यूज अगर पता है तब पुट कर दोगे 2 मल्टीप्लाई टेंजेंट 30। टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है बच्चे 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30। टेंजेंट स्क्वायर 30 का मतलब है कि आपको वैल्यू तो टेंजेंट 30 की निकालनी है, बट जो भी वैल्यू होगी उसके ऊपर आपने क्या लगा देना है, स्क्वायर लगा देना है, बिकॉज आपके पास यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर है। ओके, तो ये बन जाएगा आपका 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। नाउ सोल्व कर देंगे इसे, तो ये आपके पास बनेगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 3। 1 को आप राइट कर सकते हो 1/1। सिंप्लीफाई करोगे बच्चे आपके पास आएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय एलसीएम ले लो कितना आ गया 3, तो बन जाएगा आपका 3 1 जा 3,
3 वन जा 3, 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 हो जाएगा। नाउ 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3, क्लियर। अब आप इसे रेसिप्रोकल कर दीजिए, 2/√3 मल्टीप्लाई, ये आपका 3 ऊपर चला जाएगा और 4 आपका नीचे रह जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, क्लियर। अब आपको इसको और आगे कैसे सोल्व करोगे, बिकॉज आपके पास ऊपर तो 3 है और नीचे आपके पास √3 है। वी नो दैट जो आपका 3 है इसे आप राइट कर सकते हो √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास क्या पड़ा है √3 मल्टीप्लाई 2, तो √3 से √3 भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आ गया √3/2। अब आपके पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है √3/2। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो √3/2 है अकॉर्डिंग टू टेबल ये किसकी वैल्यू है। तो ये बच्चे हमारे पास वैल्यू है या तो sin 60 होता है ये, या cos 30 होता है। sin 60 की जो वैल्यू होती है वो भी √3/2 होती है, और जो cos 30 की वैल्यू होती है, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल करते हैं ना, तो ये भी √3/2 होती है cos 30। अब हम यहाँ से मैच कर लेते हैं, तो हमारे पास आ रहा है sin 60, ठीक है, यानी कि ये जो वैल्यू है वो sin 60 की है, तो इसका मतलब जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लियर है। तो ये था आपका सेकंड का पार्ट 1। इसके बाद में ले रही हूँ बच्चे एक पार्ट और ले रही हूँ, इसी के अंदर मैं थर्ड पार्ट लेने जा रही हूँ। थर्ड पार्ट के अंदर आपके पास है sin 2a, दैट इज इक्वल टू 2 sin a, ठीक है। इज ट्रू when a is equal to, आगे इन्होंने ऑप्शंस डाल दिए, a is equal to, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 0 डिग्री, सेकंड ऑप्शन है आपके पास 30 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है आपके पास 45 डिग्री एंड फोर्थ ऑप्शन आपके पास है 60 डिग्री, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये एक इक्वेशन है, बिकॉज जिस भी एक्सप्रेशन के अंदर या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर इक्वालिटी का साइन आ जाता है, इट मीन्स ये क्या बन जाती है, एक इक्वेशन बन जाती है। ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर लेफ्ट राइट दोनों चीजें दे रखी है आपको, लेफ्ट साइड है राइट साइड है। आपको ये बताना है कि इन चारों वैल्यूज में से ए की कौन सी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन ट्रू होगी। तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप क्या करो, इनको आंसर से ट्राई करो। आंसर से मीन्स आप क्या करो, यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आंसर को ले लो। फर्स्ट आंसर में आपके पास क्या है 0 डिग्री। आप क्या कीजिए 0 डिग्री को पहले आप लेफ्ट साइड में पुट कीजिए। नाउ लेफ्ट साइड इज इक्वल टू sin 2a की जगह पे आप क्या पुट कर दो 0 डिग्री, तो ये आपके पास बन जाएगा sin 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 ही बनेगा, और sin 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है आपका 0। सिमिलरली आप क्या कीजिए, अब राइट साइड ले लीजिए। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड 2 sin a, ठीक है। नाउ 2 sin a की जगह क्या पुट करना है 0 डिग्री, ठीक है, और sin 0 किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 0 आ गया। आपको बाकी के ऑप्शन चेक करने की नीड ही नहीं है, ठीक है, बाकी के ऑप्शन आप चेक नहीं करोगे। आपने जब फर्स्ट ही चेक किया तो जब आपने लेफ्ट में पुट किया या आपने राइट में पुट किया, एंगल की जगह पे जब 0 डिग्री पुट किया तो आपका लेफ्ट और राइट दोनों सेम आ गए। इट मीन्स ए की वैल्यू अगर 0 डिग्री होती है तो ये वाली इक्वेशन क्या होगी, ट्रू होगी। क्लियर। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका ये थर्ड पार्ट। इसके बाद में ले रही हूँ बच्चे क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है, ठीक है। हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, इफ टेंजेंट a प्लस b दैट इज इक्वल टू √3 एंड टेंजेंट a माइनस b दैट इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है, 1/√3, और साथ में इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 0 इज लेस देन a प्लस b इज लेस देन 90 डिग्री, ओके 90 डिग्री। नाउ दे से a
ग्रेटर देन बी, ये भी दिया हुआ है। फिर ये हमें कह रहे हैं कि फाइंड ए एंड बी, ये क्वेश्चन है आपका बच्चे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इफ टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड टेंजेंट ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब साथ में जो इन्होंने ये दिया, ये क्या है कि a प्लस बी जो है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, यानी कि ये जो आपका a प्लस बी है या a माइनस बी है, a प्लस माइनस होगा यहाँ पर, a प्लस बी है या सॉरी a प्लस बी, a प्लस बी, ठीक है। ये क्या है, हमारे एक्यूट एंगल्स हैं और a जो है वो ग्रेटर है b से, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने हमें a माइनस बी दिया गया। क्लियर, a माइनस बी दिया गया तो a बड़ा होगा b से। बट आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना है उनको देखकर, आपको सिंपली अपनी स्टेटमेंट को पहले चेक करना है, ठीक है। इस स्टेटमेंट के अंदर आपके पास है टेंजेंट a प्लस बी इक्वल टू √3। आपको ये बताना है कि एंगल a कितना होगा और एंगल b कितना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसे ले लो, तो ये बनेगा आपका टेंजेंट a प्लस बी इज इक्वल टू √3। आपको क्या करना है, टेबल के अंदर ये चेक करना है कि जो टेंजेंट की जो टेबल है, टेंजेंट 0 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री या फिर टेंजेंट 90 डिग्री, वहां पे उस पांचों में कहां पे √3 आ रहा है। तो √3 अगर आप चेक करोगे तो टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है, ठीक है, टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है। तो आप क्या करोगे, √3 की जगह पे पुट कर दोगे टेंजेंट a प्लस बी दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, टेंजेंट 60 डिग्री, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, टेंजेंट 60 डिग्री बनेगा, क्योंकि आपको क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है सिंपली। अब सिर्फ आपको a और b की वैल्यू निकालनी है तो किसी न किसी तरह से हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको रिमूव करना होगा, ठीक है। तो उनको रिमूव करने के लिए हमें क्या करते हैं, ये इसके सामने जो भी वैल्यूज देते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं ये क्या कुछ ऐसी सेम टू सेम इसी ट्रिग्नोमेट्रिक की वो वैल्यू है। तो 100% उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की ये वो वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे ये √3 है तो ये टेंजेंट की वैल्यू होगी, अगर ये टेंजेंट दे रखा है ना तो टेंजेंट की कोई ना कोई ये वैल्यू है, ओके क्लियरली। जैसे हमने चेक किया अपनी टेबल के अंदर, तो ये किसकी वैल्यू है, टेंजेंट 60 की वैल्यू है। हालांकि ये कोड 30 की वैल्यू भी है, जो √3 है वो कोड 30 की वैल्यू भी है, लेकिन हम उसे नहीं लेंगे, क्यों, बिकॉज हमारे पास जो लेफ्ट साइड में रेशो है वो कौन सी है, टेंजेंट है, तो हम इसे भी तो टेंजेंट ही बनाएंगे, ठीक है। अब आपके पास क्या आ गया, टेंजेंट a प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट 60। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। टेंजेंट से टेंजेंट आपका कैंसिल हो जाएगा। अब ये कैंसिल ऐसे ही हम कर सकते हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है कि टेंजेंट इधर जाके इसका इनवर्स बन जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं, फिर कैंसिल हो जाते हैं। हम डायरेक्टली अभी 10th के अंदर सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि टेंजेंट से टेंजेंट ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, और इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी, 1। सिमिलरली अब आप इसे लोगे, टेंजेंट a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। जब आप टेंजेंट की टेबल देखोगे तो टेंजेंट a माइनस बी, ये तो आपने ऐसे लिखना है, a माइनस बी, जो 1/√3 है ये टेंजेंट 30 की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, टेंजेंट से टेंजेंट कट हो जाएगा, तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। और आपने बच्चे पीछे एलिमिनेशन मेथड किया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड किया है ना, तो उनमें से आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन लगाने जा रही हूँ, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री को मैं यहाँ लेके आ रही हूँ, और बिकॉज मेरे पास एक b प्लस में है एक b माइनस में है, तो मैं यहाँ पे इक्वेशंस को ऐड कर रही हूँ। जब ऐड करूंगी तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a आपके पास क्या बनेगा, 2a दैट इज इक्वल टू 90, देन a इज इक्वल टू 90/2, ये आपका कट हो जाएगा, कितना बचेगा, 45, यानी a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 45। पुट कर दो इसको इक्वेशन नंबर 1 में, 2 में पुट a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 2। पुट कर दो यहाँ पर 45 डिग्री माइनस b दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री,
देन माइनस बी इज इक्वल टू -15, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, b इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 15 डिग्री। तो जो b की वैल्यू है वो 15 डिग्री है और जो a की वैल्यू है वो क्या है आपकी 45 डिग्री। ठीक है, तो अभी मैंने इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक छोटी सी बात बोली थी कि ये जो कटते हैं ना, इनको ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे हम काट रहे हैं, एक्चुअल में ये क्या होता है हमारे पास कि जैसे यहाँ पे हमारे पास पड़ा है टेंजेंट ए सपोज, और इधर हमारे पास पड़ा है सपोज टेंजेंट बी। तो ये जो टेंजेंट है ना ये इधर चला जाता है, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास ए। जब ये वाला टेंजेंट इधर जाता है तो ये क्या बन जाता है, टेंजेंट इनवर्स बन जाता है। ठीक है, टेंजेंट -1 पावर कर देंगे टेंजेंट इनवर्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा है टेंजेंट बी। ठीक है, अब टेंजेंट इनवर्स का क्या मतलब होता है 1/टेंजेंट, 1/टेंजेंट होता है। ठीक है, या डायरेक्ट भी आप कह सकते हो कि टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट ये आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो चीज आप पढ़ोगे, जो मैं अभी इनवर्स वाली बात बता रही हूँ आपको, ये आप +1 में अगर मैथ्स लेते हो तो वहां पे आपको क्लियरली ये बताया जाएगा। इस टाइप से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इधर उधर भी लेके जाया जा सकता है। तो अभी फिलहाल आपने क्या करना है, आपको ये देखना है कि अगर आपके पास कोई 2 साइड्स हैं, लेफ्ट साइड्स है, राइट साइड है, तो वहां आपके पास अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तो आप उसे क्या कर दोगे, इस टाइप से कैंसिल कर दोगे। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 8.2 का। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर बच्चे 4 है, जिसके अंदर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, वहां आपको ट्रू और फॉल्स बताना है इसके बारे में। तो आप ये खुद कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना है आपने। एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा आप 8.2। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 8.3 एक्सरसाइज। बाय बाय, टेक केयर।